हरिओम नमो नमः। आज हम कक्षा 6 रुचिरा संस्कृत का एकादशः पाठः एकादश अर्थात 11 पाठ पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है पुष्पोत्सवः अर्थात फूलों का त्यौहार। उत्सव प्रियः भारत देशः अर्थात जो भारत देश है वो उत्सव प्रिय है, यानी जो भारत देश में रहते हैं वे उत्सव प्रिय हैं, उनको उत्सव अच्छा लगता है। अत्र यहाँ कुत्राचित कहीं सस्योत्सवः सस्योत्सव अर्थात फसलों का उत्सव भवति होता है। कुत्राचित पशुत्सवः और कहीं पशुओं का उत्सव होता है भवति होता है। कुत्राचित धार्मिकोत्सवः भवति और कहीं धार्मिक उत्सव होता है। कुत्राचित च यानोत्सवः और कहीं यानोत्सव होता है अर्थात वाहनों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति इन्हीं में से ही है अन्यतमः एक, इन्हीं में से एक है पुष्पोत्सवः अर्थात फूलों का उत्सव इति अर्थात अयम यह फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, इस नाम से प्रसिद्ध है। जो पुष्पोत्सव है ये फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्याः मेहरौली क्षेत्र अर्थात दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में अस्य आयोजनम भवति, इसका आयोजन होता है। अस्मिन अवसरे इस अवसर पर तत्र वहां अर्थात मेहरौली क्षेत्र में बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, बहुविधानि मतलब बहुत प्रकार के पुष्पाणि यानी फूल दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। परंतु प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति, परंतु प्रमुखम आकर्षणम प्रमुख आकर्षण तो अस्ति है, प्रमुख आकर्षण तो है क्या? पुष्प निर्मितानि अर्थात फूलों से निर्मित फूलों से बने हुए व्यजनानि पंखे जनाः लोग एतानि व्यजनानि इन पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले, इनके समाधि स्थल में अर्पित करते हैं। ये जो फूलों की जो पंखे बनाते हैं वो बख्तियार काकी इनके समाधि स्थल में ये फूल अर्पित करते हैं। अब फूलों के जो पंखे हैं वो कैसे होते हैं? तो केचन पाटल पुष्पैः, कुछ गुलाब के फूलों से निर्मित होते हैं कुछ पंखे। केचन कर्णिकार पुष्पैः, कुछ कर्णिकार मतलब कनेर के फूलों से। अन्य जपा कुसुमैः, गुड़हल के फूलों से। अपरे और दूसरे मल्लिका पुष्पैः, चमेली के फूलों से। इतरे और अन्य गेंदा पुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति, और अन्य लोग और दूसरे गेंदा के फूलों से निर्मित पंखे ले जाते हैं। कहाँ अर्पित करने के लिए? बख्तियार काकी के समाधि स्थल में अर्पित करने के लिए। बख्तियार काकी का समाधि स्थल कहाँ है? योग माया मंदिर में है। अयम उत्सवः, यह उत्सव दिवसत्रयम् अर्थात 3 दिनों यावत तक प्रचलति चलता है। ये जो पुष्पोत्सव है ये 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु इन दिनों में पतंगानाम उड्डयनम, पतंगों का उड्डयनम, इन दिनों में पतंगों का उड्डयनम मतलब पतंगों को उड़ाना। विविधाः क्रीडाः, विभिन्न प्रकार की खेल। मल्लयुद्ध चापि प्रचलित होता है। यहाँ इन 3 दिनों के अंतराल में क्या क्या होता है? पतंग उड़ाते हैं, विविध प्रकार के खेल आदि कराते हैं। मल्लयुद्धम चापि प्रचलति, और मल्लयुद्ध भी चलता है यहाँ। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः, विगतेभ्यः में बीते हुए 200 वर्षेभ्यः 200 वर्षों से पुष्पोत्सवः यानी पुष्पोत्सव जनान लोगों को आनंदित करता है। मध्य और बीच में यह परंपरा स्थगित कर दी गई थी। ये परंपरा जो है बीच में स्थगित कर दी गई थी। परंतु
स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्र होने के बाद, इयम मनोहारिणी परंपरा, यह मन को हरने वाली परंपरा पुनः फिर से समारब्धा आरंभ कर दी गई। पुष्पोत्सव, पुष्पोत्सव अद्यापि आज भी सोल्लासम, साउल्लासम, साधन उल्लासम, साउल्लासम उल्लास सहित सोत्साहम च प्रचलति, और उत्साह सहित प्रचलति चलता है। अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। मंदिरयो हो मंदिरेषु, तो इसमें हो जाएगा अवसरे अवसरयो हो अवसरेषु, हो जाएगा स्थले स्थलयो हो स्थलेषु, दिवसे दिवसयो हो दिवसेषु, क्षेत्रे क्षेत्रयो हो क्षेत्रेषु, व्यजने व्यजनयो हो व्यजनेषु, पुष्पे पुष्पयो हो पुष्पेषु। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि, कोष्ठकों में दिए गए समुचित पदम चित्वा उचित पद को चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली स्थान की पूर्ति करना है। जैसे भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति, सरोवरे मीनाः बसन्ति, अर्थात तालाब में मछलियां रहती हैं। जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग मंदिर में पुष्प अर्पण करते हैं। खगाः निडेषु निवसन्ति, खग निडेषु अर्थात घोंसलों में निवसन्ति निवास करते हैं। छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में फूल विकसित होते हैं। अर्थात यहाँ सब में हमें सप्तमी विभक्ति करना था। जहाँ में का चिन्ह आता है हिंदी में, वहाँ सप्तमी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 3 देखिए, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, अर्थात नीचे लिखे हुए पदों को आधार मानकर सार्थकानि वाक्यानि, सार्थक वाक्य रचयत रचें। अर्थात वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति, इन्हें बांदर वृक्षों में कूदते हैं। सिंहाः वनेषु गर्जन्ति, सिंह वन में गर्जना करते हैं। मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, मयूर उद्यान में नृत्य करते हैं। मत्स्याः जले तरन्ति, मछलियां जल में तैरती हैं। खगाः आकाशे उत्पतन्ति, इन्हें खग आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। जनाः पुष्पजनानि कुत्र अर्पयन्ति, समाधि स्थले। पुष्पोत्सवस्य आयोजनं कदा भवति, अक्टोबर मासे। अस्माकं भारतदेशः कीदृशः अस्ति, उत्सवप्रियः। अब घ नंबर है, पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति, फूलों की सैर। अंग नंबर, मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलम अस्ति, तो मेहरौली क्षेत्रे योग मायायाः मंदिरम और बख्तियार काक्याः समाधि स्थलम अस्ति। अब प्रश्न नंबर 5 है, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उच्चतम विभक्ति में प्रयुज्य वाक्यानि पूर्यत, अर्थात कोष्ठकों में दत्तेषु दिए गए शब्दों में उच्चतम विभक्तानि, उचित विभक्ति प्रयुज्य जोड़कर वाक्यानि पूर्यत, वाक्य पूरे करने हैं। जैसे सरोवरे मीनाः सन्ति, तालाब में मछलियां हैं। यहाँ तड़ाग का हो जाएगा तड़ागे, तड़ागे कक्षपाः भवन्ति, तालाब में कछुए भ्रमण करते हैं। शिविर का शिविरे हो जाएगा, शिविरे सैनिकाः सन्ति, अर्थात शिविर में सैनिक हैं। यानानि राजमार्ग राजमार्गे चलन्ति, राजमार्ग में चलती हैं। यानानि राजमार्गे चलन्ति, यानी यान राजमार्ग में चलती हैं। धारायाम रत्नानि सन्ति, धारा में अर्थात पृथ्वी में रत्न हैं। बालाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, अर्थात बालक क्रीडा क्षेत्र खेल के मैदान में खेलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मंजूषातः पदानि चित्वा, अर्थात इस पेटी से पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली स्थान की पूर्ति करें। जैसे दिया है, वयम विद्यालये पठामः, हम विद्यालय में पढ़ रहे हैं। जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, लोग उद्यानों में भ्रमण करते हैं। गंगायाम नौकाः सन्ति, गंगा में नौका है। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, इन्हें फूलों में भौरे गूंजते हैं।
उद्यानेषु फलानि पक्वानि सन्ति, उन्हें उद्यानों में फल पके हुए हैं। अस्तु, नमो नमः।